गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टडी करेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स। अचर गुणांकों वाले रैखिक अवकल समीकरणों का हल कैसे ज्ञात करें। तो इस पर क्या होगा कि ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएशन यहाँ कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 कैसा भी हायर ऑर्डर हो सकता है, लेकिन उसकी डिग्री एक हो। तो इसके जो जनरल फॉर्म है इस तरह के लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन या रैखिक अवकल समीकरण ऑफ nth ऑर्डर की, वो है nth डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x प्लस p1 इंटू डी रेज्ड पावर n माइनस 1 y अपॉन डी एक्स की पावर n माइनस 1 प्लस p2 डी की पावर n माइनस 2 y अपॉन डी एक्स की n माइनस 2 प्लस डैश 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 पी एन वाई इज इक्वल टू क्यू। यहाँ पर P1, P2, Pn जो हैं ये अचर हैं और Q x का कोई फलन है। जो समीकरण एक है इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, n डी की पावर n y प्लस P1 डी की n माइनस 1 y प्लस P2 डी की n माइनस 2 y डैश 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 पी एन वाई इज इक्वल टू क्यू। यहाँ डी वाई का मतलब है फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स। अगर डी टू वाई है तो उसका मतलब है सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन। अगर डी एन वाई है तो उसका मतलब nth ऑर्डर डिफरेंशिएशन। तो इसको जो अपने पास मैंने ये डी की फॉर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी है, अगर y को बाहर ले लें तो अपने पास बनता है डी की n प्लस P1 डी की n माइनस 1 प्लस डैश 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 पी एन इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू। तो जो ब्रैकेट में टर्म है इसे आप कह सकते हैं डी में कोई पॉलिनोमियल है, इसलिए इसे मैंने लिख दिया एफ डी वाई इज इक्वल टू क्यू। तो ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की जनरल फॉर्म इस तरीके से भी लिखी गई है, या रैखिक अवकल समीकरण की व्यापक फॉर्म। अगर 1/d लिखा हो या d इनवर्स हो तो उसका मतलब होगा फॉर इंटीग्रेशन। जैसे मैंने dy है तो dy बाई डी एक्स, अगर 1/d है तो दैट मीन्स इंटीग्रेशन। अगर q इज इक्वल टू 0 हो जाए तो जो इक्वेशन सेकेंड थी अपने पास एफ डी वाई इज इक्वल टू क्यू, वो बन जाएगी एफ डी वाई इज इक्वल टू 0। और एफ डी वाई इज इक्वल टू 0 हो तो ऐसे समीकरण को हम कहते हैं समघात रैखिक अवकल समीकरण, होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और अगर क्यू नॉट इक्वल टू 0 हो तो जो समीकरण 2 है एफ डी वाई इज इक्वल टू क्यू, इसे हम कहते हैं नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। कहने का मतलब अगर राइट हैंड साइड 0 है तो फिर तो वो हो जाएगी होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और अगर नॉन ज़ीरो है तो वो नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इस तरह की इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए अगर उसका हल हमें ज्ञात करना हो तो हम उसके दो हल ज्ञात करते हैं। एक को हम कहते हैं पूरक फलन यानी कि कम्प्लीमेंट्री फंक्शन, और दूसरे को कहते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल विशेष समाकल। तो सबसे पहले चाहे इक्वेशन हमारी होमोजीनियस हो या नॉन होमोजीनियस हो, उसका पूरक फलन ज्ञात किया जाता है। तो पूरक फलन एफ डी वाई इज इक्वल टू 0 अगर है तब भी, अगर नॉन ज़ीरो है तब भी हम एफ डी वाई इज इक्वल टू 0 करते हुए ही पूरक फलन ज्ञात करते हैं। तो ये जो इक्वेशन है उसमें अपने क्या करते हैं कि एफ डी का मैंने ऊपर लिखी थी फॉर्म, डी की पावर n प्लस P1 डी की n माइनस 1 P2 डी की पावर n माइनस 2 प्लस डैश 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 पी एन वाई इज इक्वल टू क्यू। तो इसमें क्यू 0 भी हो सकता है, नॉन 0 भी हो सकता है। अब हमें है कि सबसे पहले कम्प्लीमेंट्री फंक्शन जब ज्ञात करना है, तो जब आपने कम्प्लीमेंट्री फंक्शन ज्ञात करना है चाहे क्यू नॉन ज़ीरो हो, लेकिन अपने क्यू इज इक्वल टू 0 करते हुए एक सहायक समीकरण लिखेंगे जिसे हम बोलेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन ए। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे लिखनी है, ये जो आपने ऊपर इक्वेशन लिखे हैं, रिप्लेस डी बाई एम, या डी को एज इट इज़ रहने दीजिए, वाई को छोड़ दीजिए। तो अपने जो पॉलिनोमियल है डी में उसे इक्वल टू 0 कर दीजिए, यानी कि जो ब्रैकेट में टर्म है उसे 0 करना है। तो डी की पावर n प्लस P1 डी की पावर n माइनस 1 प्लस P2 डी की पावर n माइनस 2 प्लस Pn इज इक्वल टू 0। या अगर आपने m में लिखी है तो m रेज टू पावर n प्लस P1 m की पावर n माइनस 1 एंड डैश 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 Pn इज इक्वल टू 0। अब क्या कीजिए, जो समीकरण 4 जो आपके सहायक समीकरण हैं इसके भिन्न भिन्न मूल ज्ञात कर लीजिए, रूट्स ज्ञात कीजिए। तो इसमें अलग अलग केस बनते हैं।
कि अगर जो समीकरण 4 है, जो सहायक समीकरण है, उसके सारे मूल जो हैं वो वास्तविक और भिन्न भिन्न हों। रूट्स ऑफ द इक्वेशन फोर्थ आर डिस्टिंक्ट एंड रियल, यानी कि इसके अगर ये nth डिग्री इक्वेशन है तो रूट्स कितने होंगे, n होंगे। तो मान लीजिए उसके मूल हैं m1, m2, mn। तो जो आप कम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखेंगे, जितने रूट्स हैं या जितना ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएशन है उतने कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आप यूज़ करेंगे। तो y इज इक्वल टू c1 e रेज़ टू पावर m1x जो पहला मूल आया, प्लस अनदर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c2 इंटू e की पावर m2x प्लस c3 e की पावर m3x एंड सो ऑन cn e की पावर mnx। जितने भी मूल होंगे उतने ही कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिखते हुए साथ में e की पावर m1x m2x, इस तरीके से आप कम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखें। अगर आपका कोई रूट रिपीट हो रहा है, पुनरावृत्ति हो रही है, मान लीजिए m1 2 बार आ रहा है, तो जो इसका कम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखोगे अगर रिपीट हो रहा है तो c1 प्लस एक्स c2 e की पावर m1x, m1 2 बार आ रहा है तो c1 प्लस एक्स c2 इंटू e की पावर m1x। उसके बाद अगर बाकी मूल भिन्न भिन्न है तो जो पहले प्रोसेस था वही एज इट इज़ c3 e की पावर m2x प्लस c4 e की पावर m3x एंड सो ऑन। अगर यहाँ पर भी कोई रिपीट हो रहा हो तो जैसे m1 के लिए लिखा है वैसे यहाँ पर लिखा जाएगा। अगर आपके पास मान लीजिए रूट m1 3 बार आ रहा है, यानी कि रूट्स ऑफ द ऑक्सिलरी इक्वेशन आर m1, 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 m2, m3 एंड सो ऑन, तो अपने क्या लिखेंगे, कम्प्लीमेंट्री फंक्शन 3 बार आ रहा है तो 3 कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c1 प्लस एक्स c2 प्लस एक्स स्क्वायर c3, यानी कि 3 रूट है तो सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल c1 प्लस एक्स c2 प्लस एक्स स्क्वायर c3 इंटू e की पावर m1x प्लस c4, उसके बाद जो डिफरेंट रूट था e की पावर m2x प्लस c5 e की पावर m3x एंड सो ऑन। तो इस तरीके से अगर रूट्स रिपीट हो रहे हो तब अपने उसका कम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखेंगे। अगर रूट्स आपके कम्प्लेक्स हों यानी कि इमेजिनरी हो, तो मान लीजिए एक रूट है अल्फ़ा प्लस बीटा, तो दूसरा रूट क्या होगा, अल्फ़ा माइनस आयोटा बीटा, क्योंकि अपने ये जानते हैं डेस्कार्टे रूल से कि अगर किसी समीकरण का एक मूल इमेजिनरी आता है तो वो हमेशा उसका कॉन्जुगेट भी वहाँ पर ज़रूर एग्जिस्ट करता होता है। तो अगर एक अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा तो दूसरा रूट क्या होगा, अल्फ़ा माइनस आयोटा बीटा। तो इसका जो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा c1 e की पावर, पहला रूट क्या है, अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा x प्लस c2 इंटू e की पावर अल्फ़ा माइनस आयोटा बीटा x। लेकिन इसके बजाय अपने क्या लिखते हैं इसको, c कम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज इक्वल टू जो रियल पार्ट है e की पावर अल्फ़ा x बाहर ले लेंगे, उसके बाद अंदर a cos बीटा x प्लस b साइन बीटा x। ये कैसे आता है कि e की पावर अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा है तो इसमें इसको क्या लिख सकते हो, e की पावर अल्फ़ा x, और e की पावर आयोटा बीटा x को क्या लिख सकते हो, cos बीटा x प्लस आयोटा साइन बीटा x। इसी प्रकार से c2 e की पावर अल्फ़ा माइनस आयोटा बीटा x है तो e की पावर अल्फ़ा x बाहर चला जाएगा और e की पावर माइनस आयोटा बीटा x क्या बनेगा, cos बीटा x माइनस आयोटा साइन बीटा x। दोनों में e की पावर अल्फ़ा x कॉमन आ जाएगा तो बाकी आपके पास बनेगा c1 cos बीटा x प्लस आयोटा साइन बीटा x, और दूसरे में था c2 cos बीटा x माइनस आयोटा साइन बीटा x। तो एक तो बन जाएगा c1 प्लस c2 cos बीटा x, दूसरा बनेगा c1 माइनस c2 साइन बीटा x। तो c1 प्लस c2 एक कांस्टेंट जिसे मैं नाम दे देता हूँ a और c1 माइनस c2 को b। तो इसलिए मैं इसका अगर इमेजिनरी रूट्स हों तो बहुत ही सिंपल फॉर्म यूज़ करता हूँ कि e की पावर अल्फ़ा x, अल्फ़ा कौन सा जो रियल पार्ट है उसका कंपेयर कीजिए अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा के साथ, तो रियल पार्ट e की पावर अल्फ़ा x बाहर आ जाएगा, बाकी a cos बीटा x प्लस b साइन बीटा x। अगर आप चाहें तो इसकी और भी सिंपल फॉर्म लिखी जा सकती है कम्प्लीमेंट्री फंक्शन की, अगर अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा और अल्फ़ा माइनस आयोटा बीटा है तो आप उसको ये भी लिख सकते हैं कम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज इक्वल टू a e रेज़ टू पावर अल्फ़ा x cos बीटा x प्लस b, क्योंकि इसको भी अगर आप खोलेंगे cos a प्लस b को तो cos a cos b प्लस sin a sin b होता है, तो इसलिए cos बीटा x इंटू cos b वो क्या हो गया कांस्टेंट, तो a cos b एक कांस्टेंट जो ऊपर लिखा हुआ था वही बनेगा, और दूसरा cos बीटा x प्लस b माइनस साइन बीटा x इंटू साइन b, तो साइन b कांस्टेंट है तो a इंटू साइन b एक कांस्टेंट रहता है। तो कहने का मतलब ये वाली जो फॉर्म मैंने 5 लिखी थी या जो ये लास्ट में फॉर्म बता रहा हूँ ये दोनों सेम है, तो किसी तरह से कम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखा जा सकता है। अब अगर रूट्स आपके यहाँ पर भी
कम्प्लेक्स हों लेकिन रिपीटेड हों, पुनरावृत्ति हो रही हो, यानी कि एक रूट अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा 2 बार आ रहा है और अल्फ़ा माइनस आयोटा बीटा भी 2 बार आ रहा है, तो फिर कम्प्लीमेंट्री फंक्शन e की पावर अल्फ़ा एक्स इंटू C1 प्लस एक्स C2 कॉस बीटा एक्स प्लस C3 प्लस एक्स C4 साइन बीटा एक्स आपका जो उसका कम्प्लीमेंट्री फंक्शन रहेगा। तो इस प्रकार से चाहे इक्वेशन हमारी अगर होमोजीनियस है एफ डी वाई इज इक्वल टू 0 है तो आपने उसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हुए उसके मूल ज्ञात करने हैं और मूल ज्ञात करने के बाद जो डिफरेंट 4 केसेस बनती हैं उस तरीके से उसका कम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिख देना है। और अगर एफ डी वाई इज इक्वल टू क्यू हो, क्यू नॉन ज़ीरो हो, तब भी आपने सबसे पहले उसका कम्प्लीमेंट्री फंक्शन जरूर करना है और वो ज्ञात करने के लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन आपने उसी तरह से करनी है कि राइट हैंड साइड को ज़ीरो करते हुए ही ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे और फिर मूल ज्ञात करेंगे और कम्प्लीमेंट्री फंक्शन आप उसी तरीके से निकालेंगे। यानी कि इक्वेशन हमारी होमोजीनियस हो या नॉन होमोजीनियस हो, दोनों ही केसेस में अपने को ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखनी है और उसके मूल ज्ञात करने हैं। मूल ज्ञात करने के बाद पूरक फलन ज्ञात करना है। तो आगे हम इसके प्रैक्टिस करेंगे। धन्यवाद।